अध्याय 2 वंश परंपरा। फागुन शुक्ल द्वितीय शक संवत 1757 तदनुसार 17 फरवरी 1836 को जिस बालक का जन्म हुआ, अब कुछ उसके पूर्वजों के विषय में। तत्कालीन बंगाल प्रांत, किंतु अब पश्चिम बंगाल नाम से ख्यात बंग प्रदेश के हुगली जिले में सुदूर कहीं एक ग्राम है, धेरे। धेरे के समीप दो अन्य ग्राम भी हैं, सात बेड़े और नारायणपुर। इन तीनों ग्रामों के नाम का एक साथ उल्लेख करने का अभिप्राय यह है कि जिस काल की कथा है, उस काल में भारत में अंग्रेजों का राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय भारत की स्वामिनी थी और जमींदारी प्रथा अपने विकृततम रूप में प्रचलित थी। इन तीनों ग्रामों की जमींदारी का स्वामी रामानंद राय थे। ये ग्राम संपन्न ग्राम नहीं थे, इस कारण इनका स्वामी भी संपन्न जमींदारों में नहीं गिना जाता था। तदपि था तो स्वभाव से जमींदार ही क्रूर स्वभाव और विकृत मस्तिष्क वाला प्राणी। तेरे ग्राम में एक कुलीन चटर्जी उपजाति का ब्राह्मण परिवार रहता था। वह परिवार वैष्णव था। यद्यपि भंग प्रांत में अत्यंत प्राचीन काल से ही शाक्तों का आधिक्य था, किंतु जिस चटर्जी परिवार का हम उल्लेख कर रहे हैं, वह विशुद्ध वैष्णव परिवार था। इस परिवार के थे खुदीराम चटर्जी, जिनका उल्लेख हम पिछले पृष्ठों में कर आए हैं। अपनी वंश परंपरा की ही भांति खुदीराम चटर्जी भी सत्यनिष्ठ, धार्मिक, त्यागी, संतोषी वृत्ति के रामचंद्र के उपासक ब्राह्मण थे। रामचंद्र जी की पूजा अर्चना के बिना वे मुख में अन्न तो क्या, पानी भी नहीं डालते थे। तत्कालीन परंपरा के अनुसार खुदीराम का बाल्यावस्था में ही विवाह हो गया था, किंतु देवद्वीप पाक से कुछ ही वर्ष बाद पत्नी का देहांत हो गया था। जब खुदीराम चटर्जी की आयु 24 वर्ष की थी, उनका दूसरा विवाह हुआ। विवाह के समय उनकी पत्नी चंद्रा देवी की आयु लगभग 8 वर्ष की थी। सन 1814 की घटना है। जमींदार रामानंद राय के विषय में हम लिख आए हैं कि वह बड़ा ही विकृत मस्तिष्क और क्रूर स्वभाव का प्राणी था। जिस पर रुष्ट हो जाता, उसका सर्वनाश करके ही छोड़ता था। ऐसे ही वह एक बार देर गांव के किसी व्यक्ति पर किसी कारणवश क्रोध हो गया तो उसने उस पर झूठा मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा चलता रहा, किंतु जब साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय आया तो उसने उस कार्य के लिए एक साक्षी के रूप में पंडित खुदीराम चटर्जी को चुना। इस निमित्त उसने पंडित जी को अपने घर पर बुलवाया। उनसे उसने अपने पक्ष में गवाही देने के लिए कहा। खुदीराम धर्म संकट में फंस गए, क्योंकि यदि झूठी गवाही देते हैं तो यह धर्म की हानि करने वाला है, उसकी सत्य निष्ठा को पतित करने वाला है, और यदि जमींदार के पक्ष में झूठी गवाही नहीं देते हैं तो वह भी अनिष्टकारी सिद्ध होगा। जमींदार न जाने क्या परेशानी खड़ी कर दे। जमींदार की बात सुनकर चटर्जी महाशय घर आ गई, किंतु विचारों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। इधर खाई उधर कुआं जैसी स्थिति थी। कई दिनों तक वे इसी दुविधा में पिसते रहे और अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की आवाज को सुना और जमींदार के पक्ष में झूठी गवाही देने से इनकार कर दिया। परिणाम वही हुआ जिसकी अपेक्षा थी। जमींदार ने खुदीराम पर भी झूठा मुकदमा कर दिया और उसको विजय भी प्राप्त हो गई। खुदीराम की सारी संपत्ति नीलाम हो गई। सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा की यही पर भी पुनरावृत्ति हो गई। खुदीराम का न मकान रहा और न जमीन जायदाद। यद्यपि ग्रामवासी खुदीराम के पक्ष में थे, वे सहायता भी कर सकते थे, किंतु जमींदार के अत्याचारों के भय से कोई कुछ नहीं कर सका। खुदीराम चटर्जी के ग्राम देरे से 7 कोस पूर्व की और एक ग्राम था कामारपुकुर। वर्धमान के महाराज की गुरुवंश के पुरोहित पंडित सुखलाल गोस्वामी कामारपुकुर के जमींदार थे। सुखलाल गोस्वामी खुदीराम चटर्जी के अभिन्न मित्रों में से थे।
इस संकट की घड़ी में उन्होंने अपनी मित्रता का परिचय दिया। मित्र पर संकट आया जानकर उन्होंने उनको अपने गांव बुला लिया और उस झोपड़ियां और 1.5 बीघा भूमि देकर उन्होंने खुदीराम को वही कामारपुकुर में बसा दिया। इसे भगवान रामचंद्र की इच्छा समझकर खुदीराम ने स्वीकार कर किया और कामारपुकुर जाकर बस गए। कामारपुकुर में रहते हुए वे अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करने लगे। उस समय उनकी आयु 40 वर्ष की हो गई थी। तब तक उनके घर में एक पुत्र रामकुमार और एक पुत्री कात्यायनी थी। कुछ वर्ष बाद रामेश्वरम की यात्रा करके के उपरांत एक अन्य पुत्र का जन्म हुआ तो उनका उन्होंने नाम रामेश्वर रख दिया। इस प्रकार 1826 और 27 के वर्ष बीत गए। 1.5 बीघा धान के खेत और कुछ प्रोताई और पूजा पाठ से उनका परिवार चलने लगा। तब तक उनके बड़े पुत्र भी कुछ पढ़ लिख कर प्रोताई के में हाथ बटाने लगे थे। इस प्रकार परिवार चलने लगा था। वंश परंपरा में भगवान श्री राम ही इस वंश के आराध्य रहे थे और वहीं अभी भी उनके आराध्य थे। यद्यपि बंगाल के घर घर में शक्ति की पूजा होती थी, चटर्जी परिवार की मां काली पर पूर्ण श्रद्धा थी। समय समय पर काली की पूजा अनुष्ठान भी वे करते रहते थे, किंतु कुल देवता के रूप में राम ही उनके घर में पूजे जाते थे। क्योंकि कामारपुकुर ही अब हमारे चरित नायक का जन्म स्थान और ग्राम है। उनके पूर्वज भले ही देरे ग्राम के वासी रहे हों, अतः कामारपुकुर की भौगोलिक स्थिति का कुछ वर्णन कर देना उपयुक्त होगा। बंगाल के हुगली जिले में जहां भाकुंडा और मेदिनीपुर जिले जुड़े हुए हैं, वहीं एक त्रिकोण में परस्पर लगे हुए 3 ग्राम हैं, श्रीपुर, कामारपुकुर और मुकुंदपुर। कहने को ये 3 पृथक पृथक ग्राम हैं, किंतु लगते ऐसे हैं मानो एक ग्राम के 3 मोहल्ले हों। यही कारण है कि बाहर के लोग इन तीनों ग्रामों को केवल एक नाम कामारपुकुर के नाम से ही जानते हैं। शस्य श्यामला भूमि के उस अंचल में विस्तृत मैदानों में बांसों की झुरमुट, स्थान स्थान पर विशाल वट वृक्ष थे। दूर दूर तक दिखाई देने वाले खजूर के ऊंचे ऊंचे पेड़, स्थान स्थान पर बनी पूर्ण कुटियां, कीचड़ और कमलों से भरपूर ताल तलैया और सरोवर, बूढ़ो शिव जैसे छोटे देवालय, कुछ दूर पर स्थित माद्रागढ़ और भग्नावशेष महाकाली और भैरव की प्रिय शमशान भूमि, तृणस्कुल, गोचर भूमि तथा समीप ही टेढ़ी मेढ़ी बहने वाली नहरें तथा गांव के बीचों बीच वर्धमान से जगन्नाथपुरी को जाने वाला तीर्थ यात्रियों से भरा हुआ मार्ग। यह है कामरपुकुर ग्राम का भूगोल। उसी कामरपुकुर में स्थित होने के उपरांत पंडित खुदीराम चटर्जी का अधिकांश समय भगवत शक्ति में ही व्यतीत होने लगा था। इसी समय एक ऐसी घटना भी घटित हो गई कि जिससे उनके विचारों में दृढ़ता आने लगी। किसी कार्य से एक दिन वे समीप ग्राम में गए। लौटते समय चलते चलते थक गए तो मार्ग के किनारे एक वृक्ष की छाया में लेट गए। आंख लगी और नींद आ गई। तभी उन्होंने स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि श्री रामचंद्र बाल रूप में उनके सम्मुख खड़े हैं और उनको उंगली से संकेत करके बता रहे हैं कि मैं इस स्थान पर बहुत दिनों से भूखा प्यासा रह रहा हूं, तुम मुझे अपने घर ले चलो। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं तुम्हारी सेवा ग्रहण करूं। इसके बाद खुदीराम की निद्रा भंग हो गई। उनका रोम रोम आनंद सरों से पुलकित हो रहा था और खुदीराम अपने इस सौपन पर विचार कर ही रहे थे कि तभी उनकी दृष्टि सामने किसी स्थान पर पड़ी। वह स्थान बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उन्होंने अपने स्वप्न में देखा था। खुदीराम अपने स्थान से उठकर कुछ दूरी पर ही स्थित उस स्थान पर जा पहुंचे। आश्चर्य, वहां जाकर खुदीराम क्या देखते हैं कि एक शालिग्राम शिला रखी है और उस पर एक काला नाग अपना फन फैलाए बैठा है।
किंतु जो ही खुदीराम उसके समीप पहुंचे, उनकी आहट पाकर वह सर्प वहां से खिसक गया। खुदीराम कुछ क्षणों तक सोचते रहे। उन्हें भी सर्प का भय सताता रहा, किंतु कुछ क्षण और बीतने पर उन्होंने उस शिला को अपने हाथ में उठा लिया। शिला को हाथ में लेते ही उन्होंने देखा कि वह शालिग्राम शिला नहीं, अपितु वह तो रघुवीर शिला है, अर्थात उसमें भगवान राम की मूर्ति चित्रित थी। उसे पाकर खुदीराम की प्रसन्नता की तो सीमा ही नहीं रही। वे उस शिला को घर ले आए और शुभ मुहूर्त में उसकी प्रतिष्ठा करके उसे देव स्थान पर स्थापित कर दिया और नित्य ही उसकी पूजा अर्चना करने लगे। इस प्रकार 2-3 वर्ष और बीत गए। अब धीरे धीरे खुदीराम की घर की स्थिति भी समझने लगी और अब खुदीराम का मन सदैव अंतमुखी ही रहने लगा था। धीरे धीरे ग्रामवासियों ने भी समझ लिया कि खुदीराम कोई साधारण पंडित नहीं, अपितु वे किसी पूर्व जन्म के ऋषि हैं। इससे उनके प्रति ग्रामवासियों की श्रद्धा निरंतर बढ़ रही थी और वे उनके आशीर्वाद के लिए लालायित रहते थे। उसी प्रकार उनकी पत्नी चंद्रा देवी के विचार भी बड़े ही सौम्य थे और उनका हृदय उदार और कृपा से परिपूर्ण था। इन्हीं दिनों में खुदीराम के भांजे रामचंद्र मेदिनीपुर में वकालत करने लगे थे और उनकी वकालत अच्छी चल पड़ी तो उन्होंने भी अपने मामा को प्रति मास 15 रुपए भेजना आरंभ कर दिया था। इससे तो खुदीराम की गृहस्थी और भी भली प्रकार से चलने लगी। 19वीं सदी के पूर्वार्ध का 15 रुपए वर्तमान के 1500 के बराबर माना जा सकता है। कामारपुकुर आने के 5 और 6 वर्ष बाद खुदीराम ने अपनी कन्या कात्यायनी का विवाह आनूर ग्रामवासी के केनाराम बांदोपाध्याय से कर दिया था। इसी प्रकार केनाराम बांदोपाध्याय की बहन से अपने पुत्र राम कुमार का भी विवाह कर दिया था। राम कुमार ने कामारपुकुर की पाठशाला में ही व्याकरण और साहित्य का अध्ययन किया था। फिर पढ़ लिखकर वह पुरोताई करने लगे थे। इस प्रकार खुदीराम चटर्जी मोशाय की घर गृहस्थी सामान्य रूप से चलने लगी थी। राम कुमार ने गृहस्थी को संभाल लिया था और उधर भांजे की ओर से भी 15 रुपए मासिक की आर्थिक सहायता प्राप्त होने लगी थी। तभी खुदीराम के मन में तीर्थ यात्रा का विचार उत्पन्न हुआ। दक्षिण के तीर्थों की यात्रा तो वे कर चुके थे। अब उनकी इच्छा हुई कि गया तीर्थ में जाकर पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाए। उस समय तक उनकी आयु 60 वर्ष की हो गई थी। इस आयु में ही उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन और गया के पितृ श्राद्ध का निश्चय किया। उन दिनों रेलगाड़ी का इतना अधिक प्रचलन नहीं था और यात्रा के लिए उनके पास उतना धन भी नहीं था। सामान्यतः उन दिनों तीर्थ यात्रा पैदल ही की जाती थी। यह यात्रा उन्होंने 1835 में की थी। काशी धाम में भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के उपरांत जब वे गया धाम में पहुंचे तो वह चैत का महीना था। खुदीराम 1 माह तक वहां रहे। तब उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से सब कर्म किए और अंत में गदाधर के चरणों में पिंडदान किया। पिंडदान करने के उपरांत पंडित खुदीराम के मन में परम संतोष उपजा और उन्होंने स्वयं को कृत्य के अनुभव किया। पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर उन्होंने अपने जीवन को धन्य माना। इस तृप्ति के आनंद के भाव विभोर पंडित खुदीराम बोस ने एक दिन रात्रि के समय सोते हुए एक स्वप्न देखा कि वे श्री गदाधर के चरणों में पिंड दान कर रहे हैं और उनके साथ ही उनके पितृ दिव्य देह कर उस पिंड को ग्रहण कर रहे हैं। उनके पितरों ने उन्हें शुभ आशीर्वाद भी दिया। खुदीराम अपने पितरों को बारंबार प्रणाम करके सिर ऊपर कर ही रहे थे, तभी सहसा सारा मंदिर प्रांगण दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठा। उन्होंने देखा कि उनके सभी पितर एक सिंहासन के किनारे से कतारों में गंभीरता पूर्वक खड़े होकर हाथ जोड़े हुए सिंहासन पर आरूढ़ दिव्य मूर्ति की स्तुति कर रहे हैं। तभी खुदीराम ने देखा कि वह तेजस्वी दिव्य पुरुष श्याम सुंदर स्नेहपूर्ण दृष्टि से हंसते हंसते उनकी ओर देख रहे हैं। इतना ही नहीं,
वे संकेत से उनको अपने समीप बुला भी रहे हैं। खुदीराम भक्ति से खींचे उनके समीप पहुंचे और उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। तब उन श्री गदाधर भगवान ने खुदीराम को स्वप्न में ही वही कहा जिसका उल्लेख हम प्रथम पृष्ठों में कर चुके हैं। धन्यवाद।